चाइना और भारत दोनों ही देश लगभग एक साथ आज़ाद हुए। एक साथ उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बनाना स्टार्ट किया, बट स्टिल आज एक इकोनॉमी टॉपेस्ट इकोनॉमी में कंसिडर करी जाती है, वहीं दूसरा देश शायद नहीं। आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो चाइना ने यूज़ किया और अपनी मैसिव पॉपुलेशन के बावजूद भी आज वो टॉप इकोनॉमी में कंसिडर करी जाती है। बात करें अगर पॉपुलेशन की, तो भारत और चाइना दोनों ही देशों में लगभग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इवन देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन किसी कंट्री में है तो वो चाइना और इंडिया में है। बट चाइना ने अपने पॉपुलेशन को टेक्नोलॉजी और फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया नए नए इन्वेंशन करने के लिए, और भारत देश ने शायद नहीं। आज भारत देश में 65% से भी ज़्यादा यूथ है, जो किसी भी कंट्री में नहीं है। और कोई भी कंट्री अगर एक डेवलप इकोनॉमी या एक ग्रोइंग इकोनॉमी बनना चाहती है तो उसके पीछे सबसे मेन रोल जो प्ले करते हैं वो होते हैं यूथ। स्वामी विवेकानंद ने भी एक बार कहा था कि अगर कोई कंट्री एक टॉप इकोनॉमी बनना चाहती है, प्रगति करना चाहती है, तो उसके लिए उस देश के युवा का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। चाइना ने अपने देश के यूथ को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करी, अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करी और उन्हें फैक्ट्रीज और कंपनीज में डाला ताकि वो नए नए इन्वेंशन कर सके। और आज आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम अपने आसपास यूज़ करते हैं, अपने घर में, अपने ऑफिस में, स्कूल्स में, अदर किसी भी एरियाज़ में, उसमें मोस्ट ऑफ दी जो चीज़ें होती हैं वो मेड इन चाइना होती हैं। व्हाई नॉट मेड इन इंडिया? क्यों हम अपने ही देश में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते, और यूज़ भी करते हैं तो शायद वो बहुत ज़्यादा कम। हम इन्वेंशन नहीं करते बल्कि चीज़ों को कॉपी करते हैं, बस उसे पेस्ट कर देते हैं। देखा जाए तो चाइना ने साबित कर दिया कि ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि पॉपुलेशन का ढंग से यूज ना करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज भारत देश में इतनी पॉपुलेशन है, उसमें से भी 65% यूथ है। यानी भारत देश के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने यूथ का यूज करे ताकि उसकी इकोनॉमी तो बूस्ट हो ही, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर कंट्री में यानी इंडिया में जितने भी लोग हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी हाई हो, क्योंकि भारत देश में आज भी गरीबी एक कॉमन चीज़ है। सोचो अगर यही 65% यूथ काम करे, लगातार काम करे, तो क्या भारत देश की इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं बनेगी? क्या भारत देश में जिस तरह चाइना में नए नए इन्वेंशन होते हैं, यूएसए, जापान, स्विट्जरलैंड, क्या भारत में ऐसे इन्वेंशन नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। कि आज देखो चाइना में मोस्ट ऑफ दी कंपनीज अपना स्टार्टअप स्टार्ट करती हैं और एक बड़े लेवल तक लेके जाती हैं, लेकिन भारत में ना हम खुद का कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ना आज यूएसए, चाइना दोनों ही देश लगभग एआई प्लेटफॉर्म्स बिल्ड कर रहे हैं। गूगल, जेमिनाई, यूट्यूब, फेसबुक, दीज आर द प्लेटफॉर्म्स जो भारत के नहीं है, बट स्टिल इसके यूज़र भारत में सबसे ज़्यादा है। इंटरनेट भले ही भारत में इन्वेंट नहीं हुआ, बट स्टिल इंटरनेट के यूज़र्स भारत में ज़्यादा है। अब फ़र्क इससे पड़ता है कि हम इंटरनेट का सही यूज़ कर रहे हैं या नहीं। लेकिन भारत देश में इतने सारे यूथ होने के बावजूद भी हम कोई चीज़ें इन्वेंट नहीं कर रहे। अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना भी चाहें तो उसके जितने भी छोटे मोटे पुर्जे होते हैं वो हम किसी अदर कंट्री से मंगवाते हैं, क्योंकि देखो कोई भी कंट्री तब तक एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता जब तक उस प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट बिल्ड करा जा रहा है, उसका एक एक चीज़ उसी देश में ना बने। यानी जितने भी रॉ मटेरियल्स उसके लिए रिक्वायर्ड है, अगर वो उसी देश का है तभी उस देश को मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जा सकता है, और चाइना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चाइना अपने मेजरली प्रोडक्ट्स में अपने ही रॉ मटेरियल्स को यूज़ करता है, और आज अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें मेड इन चाइना होती हैं। चाइना ने सिर्फ चीज़ें मेड इन चाइना नहीं है, चाइना सच में चीज़ें इन्वेंट करता है। चाइना इन्वेंशन करता है, नई नई चीज़ें इन्वेंट करता है। बात करें अगर चाइना के सबसे टॉप इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है शेंजन। शेंजन में आज से ही एआई ऑटोमेशंस और बहुत सारी ऐसे एआई मॉडल्स तैयार हो रहे हैं जो किसी फ्यूचर से कम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंपनीज लोगों को हायर करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, नॉट द डिग्री। बट स्टिल आज भी हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ यूथ डिग्री होल्डर बनना चाहती है। बस उन्हें डिग्रियां चाहिए ताकि वो लोगों को शो कर सकें कि हमारे पास ये डिग्री है, हमारे पास वो डिग्री है। बट ऐसा नहीं है कि भारत देश में लोग अपने स्किल्स पे फोकस नहीं करते, वो अपने स्किल्स पे फोकस भी करते हैं, कोई ना कोई स्किल्स, पर्टिकुलर स्किल वो एक्वायर भी करते हैं, बट शायद उनके पास ये आइडिया नहीं है कि कैसे चीज़ों को स्टार्ट करा जाए, कैसे नए नए इन्वेंशन करे जाए, कैसे खुद का स्टार्टअप करा जाए और कैसे नए नए प्रोडक्ट्स को बनाया जाए। शायद इसके पीछे सबसे बड़ा ये रीज़न है कि इंडियन यूथ में ये क्रेज़ ही नहीं है कि वो फेलियर्स को सह सके। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज या जितनी बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हुई हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है फेलियर। यानी पहले लोगों ने फेल होना सीखा, फेल होने के बाद चीज़ें बनाई, फिर फेल हुए, फिर बनाया
और उस गलती को सुधारते सुधारते आज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स बने हैं। चाहे आप बात करो अमेज़ॉन की, फेसबुक की या किसी भी चीज़ की, सबके पीछे एक फेलियर स्टोरी है और उस फेलियर के बाद उसमें एग्जीक्यूशन, उसमें इम्प्लीमेंट करने के बाद आज ये प्लेटफॉर्म इतने बड़े लेवल पे है। भारत में सबसे बड़ी कमी ये है कि यूथ या किसी के या मोस्ट ऑफ लोगों के अंदर फेलियर को सहने की क्षमता नहीं है, फेलियर्स को सहने की एबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई फेलियर से सीखना नहीं चाहते। अगर आप एक बार फेल होते हो, 2 बार फेल होते हो, 3 बार फेल होते हो, आप हार मान लोगे। लेकिन जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उसमें वो एक छोटे लेवल से ही स्टार्ट होते हैं, उसमें बार बार फेलियर्स, बार बार कमियां आती हैं, बट स्टिल उन छोटे छोटे कमियों को दूर करके एक नए नए स्टार्टअप्स, नए नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च होते हैं। और यही कमी है कि भारत में कोई भी बंदा एक छोटा काम स्टार्ट नहीं करना चाहता, वो जो भी करना चाहता है एक मेसिव लेवल पे करना चाहता है, एक ह्यूज लेवल पे करना चाहता है, बट उसके लिए लोग सिर्फ परफेक्शन का इंतज़ार करते हैं। बट बताऊँ लिटरली तो परफेक्शन तब तक नहीं आता जब तक आप कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करते। आप स्टार्ट नहीं करते, उसमें गलतियां नहीं करते और उन गलतियों को फाइंड आउट करके जब तक आप उसमें एग्जीक्यूशन नहीं करते, तब तक कोई भी स्टार्टअप आपका सक्सेस नहीं हो सकता। और यही सीक्रेट है कि आज मोस्ट ऑफ दीज जितने भी स्टार्टअप्स हुए हैं, चाहे टेस्ला हो, स्पेस एक्स हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या कितने भी प्लेटफॉर्म्स, कितनी भी कंपनीज़ की बात कर लो, जितने भी कंपनीज आज एक टॉप लेवल पे है, टॉप मॉडल है, वो इसलिए है क्योंकि वो बार बार फेल हुए हैं। बार बार फेल होने के बाद अपनी मिस्टेक से सीखा, उसमें इम्प्लीमेंट करके आज वो इतने आगे हैं। हर साल भारत देश में करियर और प्लेसमेंट के प्रेशर में 13,000 से भी ज़्यादा एस्पिरेंट्स या यूँ कहा जाए स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा देते हैं।